जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको धनु लग्न वालों के लिए सितंबर महीने का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। यह चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। धनु लग्न के स्वामी गुरु लग्न में वक्री होकर विराजमान है, साथ में केतु भी है। 13 सितंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे। दूसरे भाव में मकर राशि है, उनके स्वामी शनि हैं, वह भी वक्री होकर अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में मेष राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में राहु का और अष्टम भाव में शुक्र का गोचर है। नवम भाव में सूर्य और बुध का गोचर है। तो यह है ग्रहों की स्थिति। इसके अलावा जो बदलाव आने वाले हैं वो ये है कि 2 तारीख को बुध अपनी उच्च राशि कन्या में चले जाएंगे। बाद में वो 22 तारीख को तुला राशि में चले जाएंगे। राहु और केतु इस महीने 23 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। राहु वृषभ राशि में जाएंगे और केतु वृश्चिक राशि में जाएंगे। गुरु 13 सितंबर से अपनी ही राशि धनु राशि में मार्गी हो रहे हैं। शनि 30 सितंबर को अपनी ही मकर राशि में मार्गी होंगे। 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो रहे हैं, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो अब चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। यहाँ 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 9 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। ये प्रेडिक्शन इंडियन डेट्स एंड टाइम्स के ऊपर है, तो आप अपने देश के डेट्स और टाइम से प्रेडिक्शन को सेट करें। धनु लग्न का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि उन्हें अहंकार जल्दी आ जाता है, तो उन्हें अपने अहंकार को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जब लग्न का स्वामी लग्न में बैठा हो तो ये अच्छी स्थिति है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और धन लाभ भी हो सकता है। गुरु यहाँ पर हंस योग बना रहे हैं, लेकिन हंस योग का फायदा उन लोगों को मिलता है जिनकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में हो। तो गुरु यहाँ से पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे और उस घर को फायदा करवाएंगे। अगर आपकी कुंडली में गुरु कमज़ोर है तो आपको मंदिर जाना चाहिए, उससे गुरु को बल मिलता है। शनि दूसरे भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तो धन तो आएगा लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि शनि हर चीज़ में इंतज़ार करवाते हैं, सारे काम को डिले करवाते हैं। लेकिन अगर कोई पुराना प्रॉपर्टी का मामला है तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। 30 तारीख को जब यह शनि मार्गी हो जाएंगे तब आपको इसके और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। मंगल पंचम भाव में होने से उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, क्योंकि मंगल स्पोर्ट्स में मदद करते हैं। मंगल आपके पंचम स्थान में आने से आपके बच्चे जिद्दी हो जाएंगे। यह मंगल आपके लव पार्टनर के साथ झगड़ा भी करवा सकते हैं, तो ध्यान रखें। राहु सप्तम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपके पति पत्नी के संबंध, बिजनेस रिलेशन अच्छे रहेंगे। 23 तारीख को ये अपनी राशि बदलकर छठे भाव में आ जाएंगे। छठे घर में राहु अपने दुश्मनों पर विजय दिलवाते हैं। राहु जब तक सप्तम स्थान में रहेंगे तब तक आपके घर में कोई शुभ कार्य नहीं होगा, लेकिन जैसे ही राहु यहाँ से जाएंगे तो जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब है, मतलब कि 6, 8 या 12 में है, तो आपको हर अमावस्या को विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए। बहते पानी में नारियल को बहाने से भी राहु की बुरी इफेक्ट कम होती है। अष्टम भाव में शुक्र का गोचर है। शुक्र आपकी कुंडली में इनकम भाव के स्वामी बनते हैं। अगर इनकम के भाव का स्वामी 8वें भाव में हो और उस पर मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही हो
तो इसके कारण आपको धन का नुकसान हो सकता है। अगर आपको कोई नया इन्वेस्टमेंट या कहीं पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें, शुक्र आपके 8वें घर में है, तो आपको ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखना चाहिए और हो सके तो रात को ड्राइविंग करना टालना चाहिए। खास करके 14 सितंबर को आपको ध्यान रखना चाहिए। नवम भाव में सूर्य और बुध का गोचर है। कर्मस्थान में बुध की राशि होने की वजह से कार्यस्थल पर आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। सूर्य 16 तारीख को 10वें भाव में आ जाएंगे, तो इससे आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। आपके काम की प्रशंसा भी हो सकती है। आपके कर्मस्थान में बुध की राशि होने की वजह से आप लोग ज़्यादातर मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए होते हैं। आपके 7वें भाव में भी बुध की राशि होने की वजह से आपको मैरिज पार्टनर बहुत बोलने वाला मिलता है। केतु अगले 1.5 साल के लिए आपके 12वें भाव में आया हुआ है। ये केतु आपको आध्यात्मिकता से जोड़ने का काम करेगा। वैसे भी धनु लग्न वाले लोग रिलीजियस होते हैं और केतु इसमें बढ़ावा करते हैं। तो अब देखते हैं बैड डेज के बारे में। आप हो या मैं हूँ, महीने में 1-2 दिन तो ऐसे होते हैं जो हमें तनाव, तकलीफ़ और परेशानी देते हैं, निराशावादी बना देते हैं। और वो समय होता है जब मन और मस्तिष्क के लॉर्ड यानी कि चंद्रमा नेगेटिव पोजीशन में आ जाए। चंद्रमा जब भी 6, 8 या 12 में आते हैं तो ये हमें तकलीफ़ देते हैं। इस समय में आप शुद्धता को बढ़ाने के लिए और अशुद्धता को कम करने के लिए 1 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आपको पूर्वजों से आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो रहा है, तो दान और पुण्य से आपकी नैया पार हो जाएगी। जिन लोगों का जन्म का चंद्र अच्छा नहीं है वह लोग 15 सितंबर और 28 सितंबर प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। ये भगवान शिव का व्रत होता है। 8, 9 और 10 सितंबर, 13 और 14 सितंबर, 21, 22 और 23 सितंबर आपके लिए बैड डेज रहेंगे। तो इस दिन आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फालतू की झंझट में ना पड़े तो अच्छा है। अपनी स्पीच को कंट्रोल करें। किसी की आत्मा को चोट पहुंचे ऐसा ना बोले। तो अब जानते हैं गज केसरी योग के बारे में। जब गुरु और चंद्र की युति होती है या गुरु और चंद्र एक दूसरे के आमने सामने या फिर 4 स्थान पर होते हैं तब गज केसरी योग बनता है। जैसे कि अभी गुरु यहाँ पर है, जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा धनु राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मीन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मिथुन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा कन्या राशि में, तो तब गुरु और चंद्र के कारण गज केसरी योग बनेगा। गज केसरी योग में गुरु और चंद्र की युति होती है, तो गुरु मतलब पैसा और चंद्र मतलब पानी। तो इस दिन के दौरान पैसे का फ्लो अच्छा होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी से कोई पेमेंट लेना है, तो आप इन दिनों के दौरान कलेक्शन करने जाए तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो ये हो रहा है गज केसरी योग। आपके लिए इन 4 डेज़ में गज केसरी योग बन रहा है। तो इन चारों दिनों के दौरान मतलब कि 5 सितंबर, 12 सितंबर, 17 सितंबर और 25 सितंबर आपके लिए ये 4 दिन अच्छे रहने वाले हैं। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार को पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई आपसे रूठ गया हो, तो अगर आपकी मैरिज लाइफ में या बिजनेस पार्टनरशिप में सुधार लाना चाहते हो, तो 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर एक मिट्टी के कलश पर हल्दी से उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और उसे दक्षिणा के साथ किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। शाम को दिया जलाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये था धनु लग्न वालों के लिए सितंबर महीने का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारी चैनल। नमस्कार।